आज बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीजा को लेके। स्पेशली बहुत ज्यादा बाजार के अंदर रिफ्यूजल आ रही है। उसका रीजन क्या है, हम कहां कहां मिस्टेक करते हैं, वो मेन पॉइंट क्या है जिस करके वीजा में दिक्कत आती है, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। आपके फंड का भी रोल बहुत कम होता है, ज्यादा होता है आपके परिवार की इनकम का। अगर परिवार की इनकम अंदाजा, अगर आप बैचलर डिग्री ले रहे हो तो 15 लाख के आसपास होनी चाहिए। अगर इनकम कम है तो आपको वीजा में परेशानी आ सकती है। कई बार 10 से लेके 12 लाख इनकम है, पर हमने 25 से लेके 30 लाख रुपए एजुकेशन लोन का लेटर भी लगा रखा है बीच में। यानी कि जब हम लोन का एक पार्ट है उसके अंदर, तो आपकी क्या होगा, इंस्टॉलमेंट बढ़ेगी आपकी 35,000, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ेगी। उतनी रीपेमेंट उसको वीजा ऑफिसर को नहीं लगता कि आप पे कर सकते हो, उस करके रिफ्यूज होता है वीजा। अगर आपका लोन अमाउंट ज्यादा है तो आपको क्या करना है, फैमिली की इनकम ज्यादा होनी चाहिए। आईटीआर जो लगा रहे हो वो आपके अकाउंट के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए किस तरीके से आपकी इनकम है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आईटीआर लगा रहे हैं साथ में उसके, और उसमें जो आईटीआर में जो इनकम लिखी हुई है, कंप्यूटेशन में जो सेकंड पेज होता है आईटीआर का, वो जस्टिफाई कहीं नहीं हो रही। मेजोरिटी में ऐसी एप्लीकेशन आती हैं जिस करके बच्चों के, अच्छे अच्छे बच्चों का साल साल का गैप पड़ जाता है, 2 साल का गैप पड़ गया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमने स्पेशल ध्यान रखना है, परिवार की इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास तो आईटीआर भरी हुई है। अगर आप बिजनेस दिखा रहे हो तो उसमें आपका करंट अकाउंट होना चाहिए और बिजनेस के प्रूफ होने चाहिए, उसमें ट्रांजेक्शन होनी चाहिए ताकि लगे कि आपकी इनकम है। और दूसरा, अगर कोई आप दिखा रहे हो अपना एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हो, आपकी सरकार के अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में आने चाहिए। तहसीलदार का सर्टिफिकेट भी लगाओ, हर चीज का प्रूफ लगाओ एक एक चीज के। हमारा मेन रोल जो होता है वीजा रिफ्यूज होने का, फैमिली की इनकम का होता है, फंड का कम होता है। अगर आपने मान लो 40 लाख रुपए आपके पास अपने पड़े हैं, आप उसमें 15-20 लाख रुपए एजुकेशन लोन लगा रहे हो, तो हम 10 से लेके 12 लाख की इनकम के ऊपर काम चला सकते हो, क्योंकि हमारा लोन का पार्ट उसमें बहुत कम है। हमारे पास 1.5 साल, 2 साल के पैसे पड़े हैं पहले से ही, यानी कि आप बैचलर डिग्री वाला बच्चा है जो। पर अगर आपका लोन की अमाउंट ज्यादा है, फिर हमारी इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप मान लो कोई प्राइवेट बैंक से पैसा उठा रहे हो, मान लो आप क्या कर रहे हो कि एचडीएफसी क्रेडिला से लोन ले रहे हो, पोस्ट ऑफिस से आप ले रहे हो कोई लोन किसी टाइप का ले रहे हो, या आप क्या कर रहे हो कि ग्रामीण बैंक से लोन ले रहे हो, उसको आपको अकाउंट के अंदर को पैसे को लेके उसको आप थोड़ा सा पुराना करेंगे, 1 महीना ही पुराना कर लो, उसको साथ में पिछली स्टेटमेंट लगा दो। पर परिवार की इनकम अगर स्ट्रांग है तो वीजा वो मिल सकता है आपको। पर अगर परिवार की इनकम जस्टिफाई नहीं हो रही तो 100% रिफ्यूज होगा। आपके बैंड ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि मैंने प्रोग्राम भी बड़ा शानदार लिया, मेरा सारा सिस्टम सही है, पर अगर फैमिली की इनकम वीक है तो वीजा आपका 100% रिफ्यूज होगा। उससे बेटर है आप कनाडा की एप्लीकेशन कर सकते हो, यूके की एप्लीकेशन कर सकते हो, यूएसए की एप्लीकेशन कर सकते हो, जर्मनी की एप्लीकेशन कर सकते हो, और कंट्री की एप्लीकेशन कर सकते हो। पर अगर आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हो, हमने फैमिली की इनकम का सबसे ज्यादा बड़ा रोल है, वो आप कम इनकम के साथ अपनी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। कोई डाउट हो रहा है तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल करो, हाइक वीजा पे आके मिलो। हाइक वीजा बड़ी ईमानदारी वाली आपको इंफॉर्मेशन देगा। ये कोशिश नहीं करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन हमने पकड़नी है, आपको बताएंगे, जेन्युइन बताएंगे, और सारी जितनी एप्लीकेशन करेंगे सारी की सारी दिखा के आपको लगाएंगे। मान लो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा दूर रह रहा है, हमारा ऑफिस अलग बहुत ज्यादा दूर है, बच्चे को ये लगता है कि शायद ये एप्लीकेशन कर देंगे और मैं दोबारा इसके बाद चक्कर कैसे मारूंगा इस ऑफिस में। आपको एक बार भी आने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी फाइल वहीं बैठे बैठे दिखाएंगे आपको, सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन रहेगी। उससे क्या होगा कि वीजा ना लगने का चांस ही खत्म हो जाता है। जब बच्चे से सब कुछ शेयर किया जाता है तो बच्चे को हर पॉइंट पता होता है मेरी एप्लीकेशन में क्या हुआ टोटल में। नमस्कार।